नमस्कार दोस्तों, मैं तमन्ना चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद है जाने माना चेहरा या कह सकते हैं जाने माने वकील हेमंत वर्मा जी। हेमंत वर्मा जी, आपका स्वागत है। दोस्तों, हेमंत वर्मा जी एक जाने माने वकील हैं। इन्होंने न जाने ही कितने ही केसेस लड़े हैं और कितने ही लोगों को इंसाफ दिलवाया है। तो आइए इनकी जर्नी के बारे में जानते हैं इनसे। हेमंत वर्मा जी, बहुत छोटी सी उम्र में आपने एक अच्छा नाम कमाया है, जाने माने वकील हैं, तो जाहिर है कि बहुत सारी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ेगा। तो बताइए हमारे दर्शकों को कि आपकी जर्नी कैसी रही। कठिनाइयाँ तो सभी को फेस करनी पड़ती हैं। हर फील्ड में मुकाम हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो हमने भी मेहनत करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरुआत की थी 2008 में। 2008 के बाद ट्रेनिंग लेने के बाद 2010 से अपना काम शुरू किया। बहुत चैलेंजेस आए, चैलेंजेस को फेस किया। हेमंत जी, हर कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है, उसके माता पिता, पत्नी या बच्चे। तो आप अपनी कामयाबी का श्रेय किसे देते हैं? मैं अपनी कामयाबी का श्रेय अपने पेरेंट्स और मेरे गुरु एडवोकेट सोमेश अरोड़ा जी को दूंगा, जिनके पास मैंने काम सीखने के बाद आज अपने लिए, समाज के लिए अच्छा काम कर रहा हूं। और आपकी जर्नी में आपके परिवार का सहयोग कैसा रहा? क्या वो चाहते थे कि आप लॉयर बने या कैसा रहा उनका सहयोग? पेरेंट्स चाहते थे किसी भी फील्ड में जाएं, कामयाबी हासिल करें बच्चे। मेरा ब्रदर डॉक्टर है और माँ बाप चाहते थे कि डॉक्टर हैं, एक घर में तो एक लॉयर भी हो। और लॉयर बनने के बाद पेरेंट्स ने पूरा सपोर्ट किया, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे हमारी फील्ड में या किसी भी फील्ड में इनकम कम होती है। उस कम इनकम में पेरेंट्स का घर का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है और उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। जब हम कामयाब हुए, आज हम उनका सपोर्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हेमंत जी आपने कितने केसेस लड़े हैं? मतलब कितने केसेस में आपने सक्सेस पाई है? हाँ, ऐसी कोई पर्टिकुलर गिनती तो नहीं हो सकती, लेकिन 2008 से अब तक लगभग 800,000 केसेस हम कर चुके हैं। और सक्सेस रेट की बात करें तो पेंडेंसी, ज़्यादातर केसेस तो पेंडेंसी है, और फिर भी मान के चलते हैं 50% केसेस में सक्सेस हमारे हाथ में होती है। Okay. इसके अलावा लॉ में केसेस लड़ने और जीतने के अलावा भी और अचीवमेंट्स होती हैं, तो उसके अलावा क्या क्या अचीवमेंट्स हैं? अचीवमेंट्स तो हमने वकालत में अपने क्लाइंट्स के लिए काम करने के अलावा वकीलों के लिए भी बहुत काम किया। लॉयर्स एसोसिएशन है जो वेलफेयर के लिए काम करती है, उसमें मैंने लगातार 2012 से अब तक पार्टिसिपेट किया है। 2012 में मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया था हमारे द्वारका बार एसोसिएशन का, जिसमें अच्छे मार्जिन से जीते थे। हमने 2 साल लगभग बहुत मेहनत करके वकीलों का भला किया। उसके बाद भी लगातार पार्टिसिपेट करते रहे। अब आगामी चुनाव हैं, अगले साल में भी, इस साल भी हो सकते हैं, तो उसमें एक बार फिर कंटेस्ट करेंगे एडिशनल सेक्रेटरी पोस्ट पे, और आगे कोशिश करेंगे कि वकीलों का भला हम करते रहें। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि वकीलों का भी हमने सपोर्ट किया या उनको भी हमने इंसाफ दिलाया। आज तक हमारे दर्शक सिर्फ ये जानते हैं कि वकील आम जनता को इंसाफ दिलवाते हैं, बट आपने कहा कि हमने वकीलों को दिलवाया। तो वो कैसे, कौन से चैलेंजेस या कौन सी मुश्किलें हैं जिनमें वकील सफर करते हैं? वकील सफ़र करते हैं कभी कभी, जैसे अभी कोविड आया था, कोविड पैंडेमिक में उनको परेशानी हुई राशन पाने की। जो गरीब वकील थे उनको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने राशन प्रोवाइड कराया। इसके अलावा बार एसोसिएशन ने भी उनको फाइनेंशियल हेल्प करी। जो लोग हॉस्पिटल्स में एडमिट थे उनको बार काउंसिल की तरफ से सभी लोगों को फाइनेंशियल मदद मिली। इसके अलावा जिस लॉयर की डेथ हो गई किसी लॉयर की, उसके परिवार को अच्छा कंपनसेशन अमाउंट मिला है। उस अमाउंट को दिलवाने के लिए लगातार वकीलों से संपर्क बनाए रखना, उनको सही समय पे फॉर्म्स और सलाह देते रहना, उनको सही समय पे फॉर्म्स और सलाह प्रोवाइड करके उनको ही मदद करते रहे हैं। इसके अलावा भी वकीलों को परेशानियां होती है, कई बार क्लाइंट्स के साथ परेशानियां होती हैं। क्लाइंट से मिसबिहेव हो जाता है, कभी जजेस के साथ चैलेंजेस हो जाते हैं, जजेस कुछ मिसबिहेव कर देते हैं। तो ऐसी समस्याओं का भी जो निवारण है वो बार एसोसिएशन ही करती है। बताया कि आप आगामी इलेक्शन में भी खड़े हो रहे हैं,
तो आप बताइए कि आप उसमें वकीलों के लिए या आम जनता के लिए क्या करना चाहते हैं, आप इलेक्शंस में क्यों जाना चाहते हैं? इलेक्शंस में जाने का मकसद है वकीलों का भला करना, वकीलों के साथ वकीलों का नेतृत्व करना और वकीलों के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़े रहना। इसमें परेशानियां होती हैं जब जजेस जुडिशरी के साथ। इसके अलावा वकीलों की आम परेशानियां हैं चैम्बर्स को लेके, प्रैक्टिस टैक्टिक्स को लेके, उन सब में वकीलों का साथ देना और नई नई तरीके से उनकी भलाई की योजनाएं तैयार करना। तो ऐसा कहना मुश्किल नहीं होगा कि आप एक जाने माने वकील के साथ साथ समाज सेवी भी हैं? बिल्कुल सही कहा, समाज सेवी कह सकते हैं, वकील से भी कह सकते हैं। अपनी ही एसोसिएशन का भला करना समाज सेवी। सो इसी के साथ हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें और हमारे चैनल को इतना कीमती समय दिया। धन्यवाद। वाह।